Hello students, I hope you are doing well and we are also working from our home. Welcome to Saint Angels online classes. In this video we are going to discuss a topic questions based on 10% law in chapter 5 our environment in class 10th in subject biology. Okay student, in the previous video we were just talking about the 10% law. But now in this video we are going to discuss some questions based on 10% law, and this topic is very important for board exams. अब बात करते हैं बेटा क्वेश्चन क्या है बेटा। क्वेश्चन ये है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल टू लॉयन इन द फॉलोइंग फूड चेन इफ़ प्लांट्स हैव 20,000 जूल ऑफ एनर्जी अवेलेबल फ्रॉम सन। यानी कहने का मतलब ये होता है बेटा कि हमें इसमें क्या करना है बेटा, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी। हमें अमाउंट ऑफ एनर्जी निकालनी है बेटा लॉयन के लिए, यानी लॉयन को अमाउंट ऑफ एनर्जी कितनी मिलेगी, यानी कि लॉयन को अमाउंट ऑफ एनर्जी कितनी प्रोवाइड होगी या कितनी उसको मिलेगी एनर्जी, वो हमें फाइंड आउट करना है। और इसमें जो प्लांट्स को बेटा 20,000 जूल एनर्जी किससे मिल रही है बेटा, सन से मिल रही है। तो प्लांट्स को बेटा जो एनर्जी मिल रही है कितनी मिल रही है, वो 20,000 जूल। और हमें इसमें क्या करना है बेटा, लॉयन में कितनी एनर्जी पहुंचेगी वो हमें फाइंड आउट करना है। एंड वी विल फाइंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ 10% लॉ। अब हम इस क्वेश्चन में 10% लॉ अप्लाई करेंगे। तो देखिए बेटा 10% लॉ हम इसमें कैसे अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, जैसा मैंने आपको बताया था बेटा कि सन से जो एनर्जी मिलती है, कि सन से जो हमें एनर्जी मिलती है या जो प्लांट्स को जो एनर्जी मिलती है उसका ओनली 1% एनर्जी क्या होती है बेटा, वो फूड बनाने में यूज़ करते हैं। बाकी जो 99% जो रहती है बेटा वो आपकी कैसी हो जाती है, वो रिफ्लेक्ट हो जाती है एनवायरनमेंट में प्लांट्स के थ्रू। तो बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपका क्या है बेटा, सन। सन से क्या हो रहा है बेटा, एनर्जी आ रही है। और यहाँ पर आपके क्या है बेटा, ये प्लांट्स हैं। उसके बाद डियर एंड देन लॉयन। तो बात करते हैं बेटा सन से क्या हो रहा है बेटा, एनर्जी आ रही है। सन से कितनी एनर्जी आ रही है बेटा, प्लांट्स को मिल रही है, वो मिल रही है 20,000 जूल। तो प्लांट्स को कितनी एनर्जी मिल रही है बेटा, 20,000 जूल। और प्लांट्स क्या करते हैं, इस 20,000 जूल का 1% क्या करते हैं, फूड बनाने में यूज़ करते हैं। यानी इसका सिर्फ 1% एनर्जी क्या करते हैं बेटा, वो यूज़ करेंगे। बाकी जो 99% जो एनर्जी होती है वो एनवायरनमेंट में क्या कर देंगे, रिफ्लेक्ट कर देंगे। तो हमें क्या करना है बेटा, 20,000 का 1% फाइंड आउट करना है। 1% मीन्स क्या होगा, 20,000 मल्टीप्लाई 1/100। इसको सॉर्ट आउट करते हैं, इससे कट हुआ कितना आ गया, 200 जूल। तो प्लांट्स के पास जो एनर्जी होगी बेटा वो कितनी होगी, 200 जूल। यानी प्लांट्स के पास जो एनर्जी होगी वो कितनी होगी बेटा, 200 जूल एनर्जी अवेलेबल होगी प्लांट्स के पास। अब बात करते हैं डियर के पास कितनी होगी। अब डियर वाला फाइंड आउट करने के लिए दोबारा हमें 10% लॉ अप्लाई करना है। यानी कहने का मतलब अब हमें क्या लगाना है, 10% लॉ अप्लाई करना है। क्योंकि पहले हम 10% लॉ नहीं लगाया, पहले सिर्फ हमने क्या करा था, इस 20,000 जूल का क्या करा था, हमने 1% निकाला था। क्योंकि प्लांट्स क्या करते हैं, ओनली 1% एनर्जी को क्या करते हैं, यूटिलाइज़ करते हैं फूड बनाने में। तो अब यहाँ से हमारा क्या लगेगा बेटा, 10% लॉ लगेगा। क्योंकि जो फूड चेन है वो कहाँ से स्टार्ट होती है बेटा, प्लांट से होती है। तो फूड चेन यहाँ से स्टार्ट होगी, उसके आगे जो नेक्स्ट टॉपिक लेवल में जब फूड एनर्जी पास होगी तो वो फूड एनर्जी अकॉर्डिंग टू 10% लॉ के होती है। तो बात करते हैं अब इसमें डियर के पास कितनी एनर्जी जाएगी। अब 200 का 1% दोबारा निकालते हैं, सॉरी 10%। 200 का 10% निकालेंगे तो कितना आएगा, 10/100। इससे कट करा कितना आ गया, 20 जूल। तो डियर के पास कितनी एनर्जी जाएगी बेटा, 20 जूल। कब जाएगी, जब डियर प्लांट्स को कंज्यूम करेंगे। तो डियर के पास कितनी एनर्जी जाएगी बेटा, वो जाएगी एनर्जी आपकी 20 जूल। 20 जूल एनर्जी जो होगी वो प्लांट से क्या होगी बेटा, ट्रांसफ़र होगी डियर में। और डियर में कब होगी, जब डियर प्लांट्स को कंज्यूम करेंगे। तो डियर्स के पास कितनी एनर्जी जाएगी, 20 जूल। और इसी तरीके से बात करें अब लॉयंस के पास कितनी एनर्जी जाएगी, जब लॉयंस डियर को कंज्यूम करेंगे। तो बेटा जब लॉयंस डियर को कंज्यूम करेंगे फिर दोबारा 10% लॉ लगेगा। यानी अब 20 जूल पे क्या लगेगा, 10% लॉ लगेगा दोबारा। यानी 20 का क्या होगा बेटा, फिर 10% लगाते हैं तो कितना हो जाएगा, 10/100। तो कितना आ जाएगा, 2 जूल। तो लॉयन के पास कितनी एनर्जी जानी है बेटा, ओनली 2 जूल।
तो लॉयन के पास जो एनर्जी जाएगी बेटा वो सिर्फ कितनी जाएगी आपकी 2 जूल एनर्जी क्या होगी लॉयन को मिलेगी। तो कहने का मतलब ये होता है इस तरीके से जो प्लांट्स होते हैं बेटा उनसे एनर्जी क्या होती है बेटा नेक्स्ट टू नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल में क्या होती है एनर्जी पास होती चली जाती है, और ये जो एनर्जी होती है वो क्या होती है डिक्रीज़ होती चली जाती है। यानी कहने का मतलब कि जो फूड चेन होती है फूड चेन में लास्ट मेंबर तक आते आते जो एनर्जी की जो क्वांटिटी होती है वो बहुत ही कम हो जाती है। तो यही रीज़न है कि फूड चेन में जो ट्रॉपिक लेवल्स होते हैं वो 4 या 5 ट्रॉपिक लेवल से ज़्यादा नहीं होते। रीज़न ये है क्योंकि जो एनर्जी होती है वो 10% लॉ के अकॉर्डिंग एनर्जी आगे पास होती है, एंड 4 या 5 ट्रॉपिक लेवल के बाद जो एनर्जी आगे जाती है वो इतनी सफिशिएंट अमाउंट में एनर्जी नहीं होती जिसमें ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सके। वो इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं पहुंच पाती, जिससे क्या होता है बेटा ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है और फूड चेन क्या होती है उसमें लिमिटेड ट्रॉपिक लेवल्स प्रेजेंट होते हैं। Now we are going to discuss the next question. The next question is, consider the following food chain. Consider the following food chain. Consider the following food chain: grass, mice, snakes, peacocks. Now this is a food chain and question में आ गया बेटा, if in this chain 100 joule of energy is available at the producer level, then calculate the energy transferred to the peacock as food. Okay students, now we are going to discuss the next question. The next question is, consider the following food chain. एक food chain बेटा हमें provide है, और वो क्या है बेटा food chain? grass, mice, snakes, peacocks. grass, mice, snakes, peacocks. इसमें क्या है बेटा ग्रास को कौन खाएगा बेटा माइस, और माइस को कौन खाएगा बेटा स्नेक्स, एंड स्नेक्स को कौन खाएगा बेटा कंज्यूम करेगा वो करेंगे बेटा पीकॉक. दिस इज अ फूड चेन. नाउ आगे बात करते हैं इसमें, इफ़ इन दिस चेन, इस चेन में बेटा 100 जूल एनर्जी जो है इज़ अवेलेबल एट द प्रोड्यूसर. यानी प्रोड्यूसर क्या है बेटा यहाँ पे ये जो ग्रास है, यानी प्रोड्यूसर कौन है बेटा ये जो ग्रास है ये क्या है बेटा हमारे प्रोड्यूसर हैं जो क्या करेंगे अपना फूड अपने आप बनाएंगे. तो इनके पास कितनी एनर्जी है बेटा 100 जूल एनर्जी प्रेजेंट है. इनके पास जो एनर्जी है बेटा वो कितनी है 100 जूल, यानी 100 जूल क्या है बेटा इनके पास वो एनर्जी अवेलेबल है. आगे क्या है बेटा इसमें, एट द प्रोड्यूसर लेवल देन कैलकुलेट द एनर्जी ट्रांसफर्ड टू द पीकॉक एज फूड. फिर हमें ये देखना है बेटा कि 100 जूल से एनर्जी जो ग्रास में प्रेजेंट है वो एनर्जी किस तरीके से आगे पास होगी और वो कितनी पास होगी आपके पीकॉक में. यानी कहने का मतलब कि जब पीकॉक में एनर्जी पहुंचेगी वो हमें फाइंड आउट करनी है कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी पीकॉक में पहुंचेगी. तो चलिए अब इसका सॉल्यूशन करते हैं. Now here it is food chain: grass, mice, snake and peacock. चलिए तो बेटा यहाँ पे जो ग्रास है उस पर कितनी एनर्जी है बेटा 100 जूल एनर्जी अवेलेबल है. यानी ग्रास के पास कितनी एनर्जी है बेटा 100 जूल. अब हमें क्या करना है बेटा पीकॉक में एनर्जी फाइंड आउट करनी है कितनी एनर्जी पास होगी. तो देखिए बेटा
यहाँ पर क्या लगेगा आपका 10% लॉ लगेगा। यहाँ पर हम 1% नहीं निकालेंगे क्योंकि बेटा यहाँ पर जो ग्रास में एनर्जी इतनी अवेलेबल है, जब सन से ग्रास को एनर्जी मिलती, जब सन से ग्रास को एनर्जी लाइट एनर्जी मिलती, तब हम उसमें क्या करते हैं बेटा, उसमें 1% लगाते हैं। लेकिन इसमें हम 1% नहीं लगाएंगे। अब क्या है बेटा, ये हमें डायरेक्ट फूड चेन गिवन है और डायरेक्ट फूड चेन में हमें प्रोड्यूसर्स के पास एनर्जी प्रोवाइडेड है। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे बेटा, हम 10% और लगाएंगे। 10% ऑफ जब लगाएंगे तो क्या होगा बेटा, 100 का 10% फाइंड आउट करिए, 10/100 हो जाएगा। इससे कट होगा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 जूल। तो माइस के पास कितनी एनर्जी जाएगी बेटा, वो जाएगी 10 जूल। कब जाएगी, जब माइस ग्रास को कंज्यूम करेंगे। तो माइस के पास कितनी एनर्जी जाएगी बेटा, वो जाएगी आपकी 10 जूल। इसी तरीके से बात करते हैं बेटा स्नेक्स की। अब स्नेक के पास कितनी एनर्जी जाएगी बेटा, स्नेक के पास जो एनर्जी आएगी, फिर अगेन हम क्या लगाएंगे 10% लॉ। तो क्या हो जाएगा 10 का फिर 10% लगाइए तो कितना होगा बेटा 10/100 एंड इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ गया 1 जूल। 1 जूल क्या होगा बेटा, यानी स्नेक को कितनी एनर्जी मिलनी है, 1 जूल एनर्जी मिलेगी। तो स्नेक को बेटा कितनी एनर्जी मिलेगी, वो मिलेगी 1 जूल। इसी तरीके से बेटा अब बात करते हैं स्नेक को एनर्जी कितनी मिल गई, 1 जूल। और कब मिलेगी, जब स्नेक माइस को खाएगा। जब स्नेक माइस को क्या करेगा, कंज्यूम करेगा, तो उसे 1 जूल एनर्जी मिलेगी। अब बात करते हैं पीकॉक को कितनी एनर्जी मिलेगी। तो बेटा जो पीकॉक है उसको जो एनर्जी मिलेगी वो कितनी मिलेगी, इस 1 जूल का 10% मिलेगी। तो 1 जूल का 10% लगाते हैं तो 10/100 कितना आ गया 1/10 एंड इट बिकम्स 0.1 जूल। तो कहने का मतलब ये हो जाएगा बेटा कि जो पीकॉक है उसको कितनी एनर्जी मिलनी है बेटा, वो 0.1 जूल एनर्जी मिलेगी। यानी जब पीकॉक क्या करेगा बेटा, स्नेक को खाएगा, तो पीकॉक को कितनी एनर्जी मिलेगी बेटा, 0.1 जूल एनर्जी मिलेगी। एंड दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।